Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग पहले से मेरी इस रीडिंग को देखते आए हैं, आपको तो पता ही है कि मैं ये इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग मैं किस तरह से करती हूँ। पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। इस रीडिंग को मैं एक मेल वर्जन में करूँगी, जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहा है। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग है ये। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट करने वाली है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी, ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है। ओके, जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं बताती हूँ आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर का लव लेटर आपके लिए क्या है, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। दिल करता है तुमसे बात करने का। कभी मैसेज लिखता हूँ, कभी खुद ही लिखा हुआ मैसेज मैं मिटा देता हूँ। मुझे वो पल कभी नहीं भूलते हैं जिन पलों में तुम मेरे साथ थी। तुम जानते हो, वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत फेज था, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। किसी तरह की टेंशन्स नहीं थी, सिर्फ कमिटमेंट्स थी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार था और तुम मेरे प्रति बिल्कुल समर्पित थे। वो फेज कैसे गायब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। तुमने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने भी उस तरह से तुम्हारा भरोसा तोड़ा नहीं है। हालात आज मुझे फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि जिंदगी रुकी नहीं, जिंदगी आगे बढ़ती गई और मेरे जीवन में पता नहीं कैसे मैंने कुछ ऐसे फैसले कर लिए जिन फैसलों को रिवर्स कर पाना अब मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है। बट यकीन मानो, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही चलती हो। मैं सोचता हूं कि अगर आज तुम मेरे साथ होती है तो जिंदगी शायद बहुत अलग होती। शायद खुलकर एक दूसरे के लिए हम बहुत कुछ कर पाते।
मुझे पता है तुमने निस्वार्थ भाव के साथ इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश की है। मैं तुम पर किसी तरीके का शक नहीं कर रहा हूं। मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो सिर्फ खुद से है, मुझे निराशा तो सिर्फ खुद से है कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खो दिया जो मुझे बिना किसी कंडीशन के प्यार कर रहा है। मुझे पता है तुम मुझे अभी भी नहीं भूल पाई हो, और मैं तुम्हें भी बता दूं, कभी तुम्हारी लेटेस्ट फोटो ढूंढने के लिए मैं फेसबुक पर होता हूं, कभी इंस्टाग्राम पर होता हूं, कभी बीच में अनब्लॉक करके तुम्हारी डीपी चेक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन साथ में ही तुम्हें दोबारा से ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि डर है इस बात का कि तुम मुझसे सवाल पूछोगे और मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मुझे जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़ना था, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो तुम्हारे जज्बातों के साथ मैं इस तरह से ना खेलता। मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए थोड़ी ना तुमसे प्यार किया था। मैं दिल से प्यार करता था तुमसे, और आज भी करता हूं। लेकिन अब वक्त और हालात मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। चीजें बदली हैं, और शायद इतनी ज्यादा बदल गई हैं कि अब अगर मैं तुम्हारे प्यार को समझ भी पा रहा हूं, तब भी मैं तुम तक वापस नहीं लौट पा रहा हूं। गलती मेरी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि चीजें मुझे ठीक करने का एक मौका मिल जाए, ईश्वर मुझे वो मौका दे दे। लेकिन चलते हालातों के साथ मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर भी बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। तुम भी हो सकता है किसी और को चाहने लगी हो। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम किसी और को चाहती हो। तुम किसी और के साथ हो जरूर सकती हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में मैं बसा हुआ हूं। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं ये बात जानता हूं। तुम्हारा और मेरा प्यार इस दूरी के चलते खत्म नहीं हो सकता है। चाहे हम दोनों एक दूसरे के कभी ना भी हो सके, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम दिल से, आत्मा से सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनकर रहोगी। तुम जब भी शीशे में खुद को देखोगी, तुम्हें मेरा ही चेहरा नजर आएगा। तुम्हारी आंखों में चमक सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से आएगी। मैं ये बात जानता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तुम जिस तरह से मेरे लिए सजती थी, संवरती थी, वो तुम किसी और के लिए उस तरह से नहीं कर पाओगे। तुम्हारा और मेरा साथ क्यों छूट गया, मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दे। और इवन मैंने बहुत कोशिशें भी की हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो गया मैंने उस पर वहीं पर गिव अप कर दिया। मैंने बहुत कोशिशें की कि चीजें हम दोनों के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाए, पर मेरी कोशिशें रंग ही नहीं लेकर आई। ऐसा भी क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ।
और ये बातें मुझे तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार को समझती हो। अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? तुम्हें दिल से महसूस करता हूं मैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ आत्मा से जुड़े हुए हैं और ये चीज अब दूर जाने पर और ज्यादा महसूस होती है। और कुदरत भी मुझे तुम्हें भूलने नहीं देती है। मुझे अलग अलग जगह पर तुम्हारा नाम दिखाई देता है। जो रंग तुम्हें पसंद था वो रंग कभी कभी इतना ज्यादा मेरे आसपास होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पर तुम मुझे याद कर रही होगी। कभी बहुत अजीब सपने आते हैं तुम्हें लेकर, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। कभी कभी उन सपनों से डर जाता हूं और कभी सपने ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा और मेरा साथ मुझे नजर आता है। वो सपने मुझे बहुत सुकून देते हैं, लेकिन सुबह उठकर इस बात का एहसास भी हो जाता है कि ये सिर्फ एक सपना ही था। वास्तविकता फिर वही रहती है। तुम मेरे पास नहीं हो, मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। पता नहीं वक्त कब बदलेगा, पता नहीं हम दोनों कभी एक दूसरे के हो भी पाएंगे कि नहीं। तुमसे भी मदद मांगते मांगते मैं थक चुका हूं। बहुत सारी वाइब्रेशंस मैंने तुम तक सेंड की हैं, बहुत सारे मैसेजेस तुम्हें सेंड करने की कोशिश की है। अपने मोबाइल में मत देखो। तुम्हें मैंने वाइब्रेशंस के रूप में बहुत मैसेजेस सेंड किए हैं। कुछ मैसेजेस तुमने समझे भी हैं। कभी कभी बीच में मुझे उन वाइब्रेशंस का रिस्पांस भी आया है, लेकिन तुम्हें शायद अब मुझ पर उस तरह का यकीन नहीं रहा। विश्वास करो मेरा, मैं प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम हो तो मैं हूं, और ये जिंदगी तुम्हारे बिना बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे साथ तो मैं ये जिंदगी जी सकता हूं, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। काश ऐसा दौर हम दोनों के बीच में आया ही ना होता जहां पर चीजें इस तरह से उलझ गई। काश उसी वक्त जो मैं महसूस कर रहा था मैंने तुम्हें बता दिया होता। काश हम दोनों मिलकर उस सिचुएशन को संभाल पाते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा गुनहगार बनकर रह गया हूं, जबकि गलती मेरी नहीं है। यह चीज भी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, लेकिन कैसे कह दूं तुम्हारे सामने आकर तुमसे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो कुछ हुआ है वो तुमने जिया है, मैं मानता हूं इस बात को। मैं अपनी अभी कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जिस इंसान के साथ मैं अटक गया हूं उस इंसान को जब तक मुझे मेरे जीवन से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारे जीवन को भी मैं उलझाना नहीं चाहता हूं। पहले भी तुम मेरी वजह से ही बहुत दुख झेल चुकी हो। अब मैं और नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ हो। प्यार सिर्फ कहने के लिए नहीं है, दिल से करता हूं। शायद होश
तब आई है जब मैं तुमसे दूर हो गया, या मैं इतने बुरे सर्कमस्टांसेस में फंस गया। पहले मैंने भी तुम्हारे प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। पहले मैंने भी तो यही सोचा, तुम मेरी हो, कहाँ जाओगी, जैसे मर्जी तुमसे बिहेव करता रहा। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आज पछतावा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का पछतावा हो रहा है। लेकिन वक्त मेरे हाथ से निकल चुका है, ये भी मुझे महसूस होता है। मुझे पता है तुम भी जीवन में किसी और को उस तरह से नहीं अपना पाओगे जिस तरह से जीवन में तुमने मुझे अपनाया। पर जीवन है, आगे तो बढ़ेगा ही, मैं ये बात जानता हूं। मैं इस चीज के लिए ओके नहीं हूं कि तुम किसी और की हो जाओ, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। मेरी जिंदगी मेरे हाथ से फिसल गई, और जब तक मुझे होश आई तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि चीजों को ठीक करने के बारे में सोचने भर से मेरी जिंदगी में ट्रबल्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे रिश्ते ने या हम दोनों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हम इतने बुरे तरीके के हालातों में आकर फंस गए हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हम एक दूसरे को पता नहीं कितने जन्मों के बाद यहाँ पर मिले हैं। अगर यहाँ भी हमारा मिलन ना हुआ तो मुझे नहीं लगता है हमारी आत्मा कभी तृप्त भी हो पाएगी। हम दोनों कहीं ना कहीं आधे अधूरे ही पूरी जिंदगी गुजार देंगे। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता। तुम मेरा प्यार हो। मैं अपने प्यार को अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने फलता फूलता देखना चाहता हूं। एक आखिरी गुजारिश तुमसे करता हूं, रिक्वेस्ट है मेरी, अगर समझ सको तो। ये जो इतने बुरे हालात है ना, इन्हें तुम संभाल सकते हो। तुम्हें ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है। मुझसे शायद वो सामर्थ्य छीन ही लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैंने अपने गलत कर्म खड़े किए हैं। मुझ पर एक कृपा कर दो, इस रिश्ते को संभाल लो, नहीं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसते तरसते अपना पूरा जीवन खराब कर बैठेंगे। मेरी एक बार मदद कर दो। मैं इस रिश्ते को अपने दिल से निभाऊंगा। एक बार मेरे हालातों को समझो, क्योंकि मुझे मेरे हालात समझ नहीं आ रहे हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए। एक बार अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो, और मेरे इस रिश्ते को बचा लो। ये रिश्ता तुम्हारा भी है, पर मैं रिक्वेस्ट तुमसे यही करूँगा कि ये मेरा रिश्ता है। मुझे इस रिश्ते को संभालने में तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे बिना पूरा जीवन नहीं बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को खुलकर जीना चाहता हूँ। जिंदगी एक बार मिली है, वो भी अगर अपने प्यार के साथ ना गुजारे तो ये जिंदगी व्यर्थ रह जाएगी।
ये जो जीवन मिला है ये व्यर्थ हो जाएगा। मेरा और तुम्हारा ये साथ ईश्वर ने बनाया तो है, लेकिन चुनौतियां इतनी सारी क्यों दी हैं मुझे समझ नहीं आता है। मैं टूट रहा हूं अंदर से, मैं बिखर रहा हूं अंदर से। एक बार मुझे संभाल लो, एक बार मेरी मदद करो। मैं तुम्हें दुनिया की सभी खुशियां दूंगा। पता है पहले मैं अपनी कमिटमेंट्स पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन अब तुमसे वादा करता हूं मैं अपनी कमिटमेंट्स पर खरा उतर कर तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें वो सारे सुख दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। प्लीज इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में एक बार भी मत सोचना। मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें इस तरह से रोकने का, पर एक रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकता हूं। मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मेरे दर्द को समझो, मेरी तकलीफ को समझो, मेरे हालातों को समझो। मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। I love you, I miss you, and I care for you। और इसमें से एक भी बात झूठी नहीं है। ये चीजें मैं तुम्हें फोन पर भी कह सकता हूं, लेकिन नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं तुम्हारे जीवन को दोबारा से किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। बट मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्द की कसक आज जरूर तुम तक पहुंचेगी। शायद तुम मेरे इस दर्द को आज दिल से महसूस कर पाओगे। मुझे तुम्हारी तरफ से एक्शन की उम्मीद रहेगी। आई लव यू। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। तो यहाँ पर अब डिसीजन आपको अपने रिश्ते के लिए बनाने की ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने में उनकी मदद करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है सोलफुल जर्नी, जहाँ पर मैं आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है उसकी एनर्जी अपडेट्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके रिश्ते के रिगार्ड में और भी बहुत सारी गाइडेड वीडियोस, ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, सोलमेट रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।